प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को जो टाइमली अपडेट्स है वो आपको मिलते रहे। बिकॉज डेली बेसिस पे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराती हूँ जो आपकी प्रैक्टिस को, जो आपकी आपने प्रिपरेशन किया है उसको आपको चेक करने के लिए बहुत ईजी रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस वे में चल रही है। ठीक है, चलिए अगेन आज मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने वाली हूँ फ्रॉम द डिफरेंट कंसेप्ट। रूल बहुत सिंपल सा होता है मेरी क्लास का, आप पहले वीडियो को पॉज करना एंड उसके बाद अपने आप को क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना एंड देखना कि आपने कितने इफेक्टिव तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एंड जो स्टूडेंट्स अभी क्लास में प्रेजेंट हैं उनको मैं टाइम दूंगी। फर्स्ट आई विल राइट द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, देन आप उसको सॉल्व करना है आप लोगों को एंड देन हम लोग चेक करेंगे कि हमारा क्वेश्चन और कितने अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। सबसे पहले बच्चे सिंप्लीफिकेशन के कंसेप्ट से, तो पहले हम 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के कंसेप्ट से करेंगे, फिर बाकी के 3 क्वेश्चंस और हम यहाँ पे डिफरेंट लाइक परसेंटेज से, इंटरेस्ट या फिर मिक्सचर एलिगेशन या फिर पार्टनरशिप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिख देती हूँ। So this is the first question from the simplification part. In this question you have to find out the approximate value. तो बच्चे MHCT के एग्जाम्स में जैसे मैंने आपसे बोला था सीरीज के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कंपैरिजन के क्वेश्चंस और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पे बन सकते हैं। चलिए तो मेरे पास में एक फर्स्ट क्वेश्चन है, यू नीड टू फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू को एंड सेकेंड थिंग, जब हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें बोर्ड मास के रूल का भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो मैं इन वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। द फर्स्ट वैल्यू इज 20.001%। अगर मुझे यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखनी है तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 20% ऑफ। दिस वैल्यू इज 249.976, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट 250 लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई। दिस इज 119.96, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट 120% ले सकती हूँ ऑफ, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क को x लिख लेती हूँ। एंड दिस इज इक्वल टू 479.85, सो आई कैन कंसिडर दिस 480। अब देखो जब आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिखी तो आपका क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है। सो बच्चे 20% जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं ये 1/5 होगा। पहले आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे, इंटू 250 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 250, क्योंकि ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है। 120% को जब आप इसको फ्रैक्शन पार्ट में लिखोगे तो 120/100, तो ये बन जाएगा 6/5 एंड ऑफ इंटू x इक्वल टू 480। अजय मैंने यहाँ पे एक क्लास लिया था फर्स्ट डे पे ही, जहाँ पे मैंने आप लोगों को परसेंटेज की फ्रैक्शंस वैल्यूज बताई थी जो आपके पास इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं। एंड कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस मैंने आप लोगों को शेयर भी किए थे ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ क्वेश्चन वगैरह आप लोगों को शेयर करती रहूंगी। बस इसको आपको सॉल्व करना है। ये वैल्यू हो जाएगी 50, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10 इंटू 6 इज 60, 6 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी x की जो वैल्यू आएगी 80/10, दैट इज आपका जो आंसर बनेगा वो आपके पास 8 होगा। सो आपको पता होना चाहिए कि जब आप अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले रहे हो तो आप किस तरीके से कंसिडर करना है और फिर आप अपने कैलकुलेशंस को फास्ट कैसे कर सकते हो। सो इस क्वेश्चन में मुझे हेल्प की मेरे पास फ्रैक्शंस वैल्यू ने, बिकॉज आई नो कि 20% इज 1/5, 120% इज 6/5, तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है सबको फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिख देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई करोगे, देन मैं उसको सॉल्व कराऊंगी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द सिंप्लीफिकेशन कंसेप्ट। सो प्लीज आप इस लोग पहले जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स है पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, एंड जो लोग यूट्यूब पे बाद में सेशन देख रहे हैं वहां पे वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को पहले आंसर निकालिए। चलिए प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। चलिए आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा यहाँ पे। तो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 30.99 बच्चे, इसको मैं लिख सकती हूँ 31, 25.03। पहले आप इनकी सब इन सारी वैल्यूज का अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए। 25.03 आप इसको 25 लीजिए, डिवाइडेड बाई 6.897, सो आई कैन कंसिडर दिस वैल्यू एज अ 7, प्लस 199.88 आप इसको 200 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट, डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 624। तो अगर ये वैल्यू रूट ऑफ 625 होती तो इसका स्क्वायर रूट होता 25, तो मैं अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 25 ले सकती हूँ। 31 प्लस 25 आपके पास 56 हो जाएगा, एंड 56 डिवाइडेड बाई 7 प्लस यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाई 25, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 8 आ जाएगी। यहाँ भी 7 8 जा 56, सो द फाइनल वैल्यू इज 16। तो आपके पास यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आपके पास 16 होगी।
सो बच्चे आप सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए सिंप्लीफिकेशन में, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आप सबको आता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है एग्जाम में, एक तो स्पीड का मैटर होता है, और एक बार कई बार आपने अगर थोड़ा भी डिजिट इधर उधर कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। एंड प्रॉब्लम ये होती है कि आपके जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत पॉइंट इधर उधर खिसका दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन और आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो आप लोग प्लीज जो आपके ये सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है इनको आप प्रॉपर वे में सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग पार्ट है। क्लियर है सभी लोगों को? तो अप्रोक्सीमेट वाले क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे मैं यहाँ पे लेती हूँ आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक बहुत ही प्यारा, तो दो क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन से हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन के कंसेप्ट है। चलिए तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख देती हूँ। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द मिक्सचर एंड एलिगेशन कंसेप्ट। क्वेश्चन बच्चे आपके पास क्या है? 1 kg of walnuts cost is 600 rupees per kg and 1 kg of almonds costs 720 rupees. If a mixture of walnuts and almonds is sold at 630 rupees per kg, then what fraction of the total mixture are almonds? बच्चे इस क्वेश्चन में जिस मिक्सचर को बना के सोल्ड किया गया है, सेल किया गया है, उसमें आप कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस में हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर आपने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा है, तो जब आप मिक्सचर को सेल कर रहे हो तो वहां पे भी आप लोगों को उसका सीपी ही लिखना है। दैट मीन्स आपको ऐसा सेलिंग प्राइस लिखना है जिसमें ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। अगर यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस मेंशन होता इस सेलिंग प्राइस में तो आप वो निकाल के पहले आप उसका एक्चुअल सीपी फाइंड आउट कर दें, क्योंकि ये तीनों वैल्यू का यूनिट आपके पास सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने कॉस्ट प्राइस लिखा है, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए और यहाँ भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, बट इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसका मतलब है कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वो आपके सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो 600 720 यहाँ पे 630। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट आई होप आप लोगों ने कवर किया है, अगर नहीं कवर किया तो प्लीज कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इजी तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। सो 720 माइनस 630 करेंगे, ये वैल्यू 90 आ जाएगी, यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास 30 आ जाएगी, आपको डिफरेंस लेना होता है। सो द दिस रेशियो इज 3:1 एंड ये जो रेशियो है ये उनकी क्वांटिटी का रेशियो है। वॉलनट्स की क्वांटिटी आपके पास 3 यूनिट्स है और ये आलमंड का कॉस्ट प्राइस था, तो आलमंड की जो क्वांटिटी है वो आपके पास 1 यूनिट है। आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल मिक्सचर्स आर आलमंड्स। टोटल मिक्सचर्स, तो टोटल मिक्सचर्स आपके पास कितना है? ये आपके पास 3 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो टोटल आपके पास 4 यूनिट है और आलमंड कितना है? 1। सो 1/4 पार्ट, टोटल मिक्सचर का 1/4 पार्ट जो है वो आपके पास में आलमंड्स होगा। अगर आपसे वॉलनट्स पूछा जाए तो वो आपके पास में 3/4 होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ है। इसमें किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो, और जो लोग YouTube पे देख रहे हैं वो तो पूछ ही नहीं सकते, है ना? तो बेटर है कि आप लोग भी लाइव सेशन में आइए, ठीक है? अगर तब तक आप उससे पहले वीडियो देखते हो, क्योंकि जब तक आपका MHCD का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लाइव सेशन कंडक्ट कर रही हूँ ऑन द Zoom। लिंक मैं टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे वहां पे शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग लिंक ज्वाइन कर सकते हो। चलिए तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपके रेशियो के कंसेप्ट से है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को रीड कर देती हूँ। द इनकम ऑफ अमित एंड बबीता, मुझे अमित और बबीता नहीं, मुझे ए एंड बी चल रहे हैं मेरे माइंड में। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2। उनकी जो इनकम का रेशियो है बच्चे वो 3:2 है। एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो इज 5:3। इफ इट सेव 8,000 रुपीज, तो आपको बताना है कि अमित का इनकम क्या होगा। देखो बहुत सिंपल से तरीके से करेंगे, आपको यहाँ पे इनकम फाइंड आउट करनी है, तो इनकम वाले रेशियो में हम वेरिएबल कंसिडर करेंगे। सो अगर अमित की जो इनकम है वो आपके पास 3x है और बी की जो इनकम है उसको मैं 2x ले लेती हूँ। इनकम में से बच्चे आप अगर, हाँ, इनकम में से अगर आप उनकी सेविंग्स को माइनस कर देते हो तो आपके पास जो एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा वो आपके पास 5:3 होगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछेंगे कि मैम आपने एक्सपेंडिचर का रेशियो ही क्यों 5:3 लिया? आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि एक्सपेंडिचर को 5x 3x ले लेते, उसमें आप उनकी सेविंग को ऐड कर देते तो वो वैल्यू इनकम के इक्वल बन जाती। बच्चे फिर वहां पे जो आपको वेरिएबल मिलता वो एक्सपेंडिचर वाला मिलता,
लेकिन आपको वेरिएबल चाहिए इनकम वाला। तो जब आपको इनकम वाला वेरिएबल चाहिए तो आप यहाँ पे इनकम को 3x और 2x ले लेंगे। उसमें से जब आप सेविंग को माइनस करेंगे तो उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा। बस क्वेश्चन कंप्लीट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9x माइनस ये हो जाएगा 24,000, ये हो जाएगा 10x माइनस ये बनेगा 40,000। 9x इधर चला जाएगा तो x बनेगा, क्योंकि 10x माइनस 9x। 40,000 इधर आएगा तो 40,000 माइनस 24,000, तो ये वैल्यू हो जाएगी 16,000। सो द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इज 16,000। आपसे पूछा है अमित का इनकम, और अमित का इनकम मैंने कंसिडर किया था 3x, तो आंसर बनेगा 3 into 16,000। सो योर आंसर विल बी 48,000 रुपीज। तो अमित की अर्निंग कितनी है? अमित की अर्निंग है यहाँ पे 48,000 रुपीज। अगर आपसे एक्सपेंडिचर पूछा होता तो मैं एक्सपेंडिचर को 5x और 3x ले लेती, उसमें सेविंग ऐड कर देती और वो आपके इनकम का रेशियो के इक्वल हो जाता। तो वहां से आपको एक्सपेंडिचर आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके कई बार चांस होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाए। बताइए भाई, क्लियर है सभी लोगों को ये क्वेश्चन? चलिए, तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। एंड क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे मैंने यहाँ पे लिया है पार्टनरशिप के कंसेप्ट से। तो क्वेश्चन है आपके पास, राखी डोली एंड पारुल इन्वेस्टेड 1,000 रुपीज फॉर 8 months, 1,200 रुपीज फॉर 6 months एंड 1,500 रुपीज फॉर द P months respectively. Out of a total profit of 5,675 rupees, Rakhi received 2,000 rupees as a profit. तो out of total profit राखी को रिसीव हुआ 2,000 रुपीज, तो यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P। चलिए आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, एंड जो लोग यूट्यूब पे बाद में देख रहे हैं वो लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, देन मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करूंगी। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया है। मैं एक बार रीड कर देती हूँ क्वेश्चन को। Rakhi, Dolly and Parul invested 1,000 rupees for 8 months, 1,200 rupees for 6 months and 1,500 rupees for the P months. यहाँ पे जो number of months है वही आपको find out करने P months. Respectively, out of a total profit of the 5,675 rupees, Rakhi received 2,000 rupees. What is the value of P? तो देखो बच्चे, ये पार्टनरशिप का कंसेप्ट है, और पार्टनरशिप में हमें पता है कि आपके पास जो प्रॉफिट होता है वो आपके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में डिवाइड होता है। सो इन दिस क्वेश्चन देयर आर टोटल 3 इन्वेस्टर्स, R, D एंड P। सबका इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए। राखी का R का इन्वेस्टमेंट है 1,000, D का इन्वेस्टमेंट है 1,200 और P का इन्वेस्टमेंट है 1,500। R invested the amount for the 8 months, D invested the amount for the 6 months and P invested the amount for the P months। आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जाएगी आपके पास 80, ये बनेगा 72 और ये बन जाएगा आपके पास 15P। सो द प्रॉफिट रेशियो विल बी 80, 72 एंड 15P। अब आपको क्या बताना है? आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट यहाँ पे राखी को रिसीव हुआ है 2,000 रुपीज। तो अगर राखी को रिसीव हुआ है 2,000, तो 80 की वैल्यू 2,000 है, तो 1 की वैल्यू 25 होगी। ठीक है, अगर आपके पास 80 का वैल्यू 2,000 है तो 1 का वैल्यू आपके पास 25 होगा। तो आप यहाँ पे 72 का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो 72 का वैल्यू जाएगा 72 इंटू 25, 25 इंटू 2 इज 50, 25 इंटू 7 इज 175 प्लस 5 180। तो आपके पास R को रिसीव हुआ 2,000, D को रिसीव हुआ 1,800, तो बाकी का जो अमाउंट है वो P को इन्वेस्ट मतलब रिसीव होगा। तो यहाँ पे 3,800 आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपके पास में P को मिलेगा 1,875 रुपीज। ठीक है, P मतलब जो पारुल को जो अमाउंट मिलेगा वो 1,875 रुपीज मिलेगा। आप कोई भी एक रेशियो बना लीजिए। R को मिला अमाउंट बच्चे 2,000 और P को मतलब पारुल को मिला 1,875 एंड जो उनके प्रॉफिट का रेशियो वही उनके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो होगा। आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। 8 से ये आपका 25 पे चला जाएगा। 15 से अगर आप इसको सॉल्व करो 15 1 3 बचेगा, 15 2 30 एंड 15 से 5 75। 25 से आप इसको कैंसिल करिए 5, तो यहां से आपकी P की वैल्यू 5 आ जाएगी। सो पारुल इन्वेस्टेड
1500 रुपीज फॉर 5 मंथ्स। यहाँ पे उन्होंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो 5 मंथ्स के लिए किया है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का कंसेप्ट होता है कि आपका जो प्रॉफिट का रेशियो है, इफ इन्वेस्टमेंट एंड टाइम आर डिफरेंट, तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होगा वही आपके प्रॉफिट का रेशियो होगा। आपका प्रॉफिट उसी रेशियो में यहाँ पे डिवाइड होने वाला है। सो आई होप ये क्वेश्चन आप सब लोगों को क्लियर है। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट यहाँ पे नहीं ना? चलिए, हाँ, इट्स डन। तो आज का सेशन मैं यहीं पे रखती हूँ। सो आई डिस्कस टोटल 5 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द सिंप्लीफिकेशन कंसेप्ट, 1 फ्रॉम द मिक्सचर एंड एलिगेशन, 1 फ्रॉम द आपका रेशियो का कंसेप्ट, एंड लास्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम द पार्टनरशिप कंसेप्ट। सो बच्चे, अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी डिफिकल्टी आती है, आप मुझे लाइव सेशन में आके, जो आपका लाइव सेशन MHCD 2022 एग्जाम से पहले चल रहा है, उसमें आकर भी आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। डेफिनेटली आई विल एड्रेस योर डाउट्स एंड उसको हम क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। और जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो उनके लिए भी सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। हो सकता है अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो आप लोगों के लिए भी मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइव सेशंस जरूर कंडक्ट करूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन आपको कल का ही है, बिकॉज आपकी मंडे टू फ्राइडे 9:30 AM पे मैं आप लोगों की यहाँ पे क्लास कंडक्ट करती हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।